बजट जिसकी सबको इंतज़ार था वो आज आने जा रहा है। 18,500 अरब रुपए से ज़्यादा हुजूम का ये वफाकी बजट है। क्या तवक्कुआत हैं, मेजर चेंजेस क्या होने जा रही हैं? अवाम, सबसे पहले तो ये बात है कि अवाम इस बजट से क्या उम्मीदें रखें और क्या कोई हमें रिलीफ मिल सकेगा आम आदमी को? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें जी, बात यह है कि बजट तो हुकूमत को चलाने का नाम है। सिर्फ पॉलिसी देखनी ये है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट को कैसे पैसे मिलते हैं, वरना तो 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का इंडस्ट्री भी, एग्रीकल्चर भी, हेल्थ भी, पानी भी, एजुकेशन भी सूबों का हो गया। तो वो तो अगले बजट में देखा जाएगा कि वो क्या होता है। बट जो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि 1.5-2 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो पिछले बजट से ज़्यादा हैं। तो नेचुरली वो 1.5-2 ट्रिलियन रुपए जो ज़्यादा हैं वो टैक्सों से लिए जाएंगे। ये ठीक है, 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम लोगों को शायद कहीं टैक्स रिलीफ दिया गया हो, मगर फिर से वो जो है सारा बोझ इन्हीं पे आ रहा है जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं। जी। कैसे जो फाइलर्स नहीं हैं उनसे कैसे पैसे लिए जाएंगे वो देखना है। अभी लेवीज भी बढ़नी है, जिसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जनरल फूड आइटम्स भी की कीमतें बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है कि 25,000 रुपए दुकानों पे भी लगाया जा रहा है वो फिक्स टैक्स। वो देखना है क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मगर दुकानदार आगे कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये सारे जो टैक्सेस हैं और लेवीज हैं महंगाई को बढ़ाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसी ने शायद किसी और प्रोग्राम में कहा जी कि 25,000 नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। 250 मिलियन के मुल्क में 25,000 जॉब्स तो नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट एट द सेम टाइम सवाल ये है कि क्या जो कर्जों के सूद थे जो 54% थे इसके बजट, पिछले बजट के, क्या वो कम हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो फिर आधे से ज्यादा बजट वहां चला जाएगा। डिफेंस को सही तरीके से हम बढ़ा रहे हैं। हमने कोई 8 सबमरीन भी लेनी है, हवाई जहाज भी लेने हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मगर जब आप पेंशन्स को भी बढ़ाएंगे 8-10%, जो पहले ही 33% ले रहे हैं आपकी बजट से, तो 54% प्लस 33% पर प्लस 15%, तो ये तो पूरा तकरीबन बजट हो जाता है। 8-10% सुबह ने खर्च करना है अपनी फलाह बहबूद पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कर्जे लेने पड़ेंगे। कर्जे लेंगे तो आप IMF के पास जाना पड़ेगा, वो आपको स्ट्रीमलाइन करेंगे, महंगाई करेंगे। प्राइवेट सेक्टर कैसे जॉब क्रिएट करता है इस महंगाई में, उनको क्या मराहतें दे रहे हैं? मेरा ख्याल कि IMF ने कहा है कि डायरेक्ट सब्सिडीज बंद कीजिए। इनडायरेक्ट सब्सिडीज में 2 आती हैं, एक एजुकेशन है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस पर देखना है कि कितने पैसे खर्च होने हैं, कितने % जो है सूबे और फेडरेशन जो है वो एजुकेशन इन बच्चों पे खर्च होती है। क्लाइमेट रेजिलियंस का इशू है बहुत ज़्यादा। हालांकि हमने देखा कि एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ आई है, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आई है, सर्विसेज में भी ग्रोथ आई है, विच इज़ वेरी गुड, मगर उसका सोशल इम्पैक्ट तो नहीं ना आया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इन 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 नटशेल खासा मुश्किल होगा आवाम के लिए ये बजट। हम जंग के बहाने भी लेते हैं, हम फ्लड्स के बहाने भी लेते हैं, हम और भी कहते हैं। यहाँ भी IMF ने ट्रांसपेरेंसी का है, यकीन तौर पर इस बजट को फॉर्मुलेट करने के लिए, इसको स्ट्रक्चर देने के लिए IMF के जो खुद खान है उसको भी देखना पड़ेगा।